तो दोस्तों वैसे तो 2022 आ गया है और मार्वल की तरफ से हम लोग को अभी तक जो अपकमिंग मूवीज है उसमें सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ही टीजर ट्रेलर देखने को मिला है। बात करें अगर हम लोग थॉर लव एंड थंडर की तो हाँ वो बस कुछ ही टाइम बाद आ जाएगी जैसे ही मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस रिलीज होगी। तो यहाँ पे ऑडियंस का ये क्वेश्चन है कि आखिरकार उसका ट्रेलर कहाँ है। तो आज मेरे पास उससे रिलेटेड एक काफी अच्छी अपडेट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे मूवी का कुछ प्लॉट पता चला है जहाँ पे एक मेजर कैरेक्टर की वापसी हो रही है जो कि थॉर की हेल्प करेगा, लेकिन वो पहले थॉर का एनिमी था। ये सुन के आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन हाँ ये प्लॉट काफी इंटरेस्टिंग है। तो आज सब हम लोग समझ लेते हैं। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि थॉर 4 मूवी में आप कौन से सुपर हीरो का कैमियो देखना पसंद करेंगे जो कि मल्टीवर्स से बिलोंग करता हो। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं उस कैरेक्टर का नाम कि आखिरकार वो कौन है और इस मूवी में कैसे हम लोग को दिखाई देगा। तो उसका नाम है हेला। आप लोग को ये बात जान के हैरानी होगी कि यहाँ पे हेला वापस आ रही है, क्योंकि जहाँ तक हम लोग को पता है वो सर्टर से बैटल करते वक्त खत्म हो गई थी। अगर ऐसा ना होता तो आखिरकार वो गई कहाँ। बहुत लोग का मानना है वो एक ऐसी जगह पहुँच गई है जो खासकर एज गार्डियंस के लिए बनाई गई है, जो वो डेथ के बाद जाते हैं, जिसका नाम है वैलहला। अब दोस्तों इसे जो भी हम लोग नाम दे, लेकिन माइथोलॉजी में से कहा जाता है इनकी डेथ बैटल में हुई होती है, वो लोग यहाँ पे जाते हैं। अब यहाँ पे पहले से ओडिन एग्जिस्ट करते हैं और यहाँ पे अगर मान लीजिए हेला जो कि अपने आप को मौत की देवी कहती है, उसकी डेथ खुद ही हो जाती है। ये पॉइंट दोस्तों मूवी में ठीक तरीके से रिवील नहीं किया गया और यहाँ पे इसी का आंसर दोस्तों हम लोग को थॉर 4 मूवी में मिलेगा कि आखिरकार उस सीन के बाद हेला का क्या हुआ। क्या उसकी डेथ वाकई में हो गई या वो ऑटोमेटिकली वैलहला में टेलीपोर्ट हो गई। लेकिन इन सब के अलावा अगर यहाँ पे ओडिन उस जगह पहले से मौजूद है तो उनकी मुलाकात हेला से हुई होगी, जहाँ पे उन्होंने हेला को समझाया होगा कि पास्ट में उसने जो भी कुछ किया है उसकी वजह से उसके भाइयों का और यहाँ तक कि उसके घर यानी कि एसगार्ड का क्या हाल हुआ है, जिसकी वजह से दोस्तों हो सकता है यहाँ पे हेला को काफी निराशा लगे। लेकिन बाद में उसे ये भी पता चले कि गॉड द गॉड बुचर आ गया है, यानी कि उनका पुराना एनिमी। जी हाँ दोस्तों आप लोग ने सही सुना, यहाँ पे एक पास्ट दिखाया जा सकता है जहाँ पे ये जो सुपर विलन है ये पहली बार थॉर का सामना नहीं कर रहा है, बल्कि इससे पहले ये ओडिन और हेला दोनों का सामना किया था, लेकिन किसी तरह दोनों ने मिलकर उसे डिफीट कर दिया था। लेकिन हेला को किसी तरह पता लग जाता है कि वो वापस आ रहा है और यहाँ उसकी ताकत काफी गुना बढ़ गई है। तो यहाँ पे हेला को अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिलता है इस मूवी में और वापस से आ जाती है थॉर को बताने कि तुम बच के रहना। हालांकि यहाँ पे हो सकता है हेला का ज्यादा बड़ा रोल नहीं हो, एक कैमियो हो, लेकिन उसका आना, थॉर को समझाना, उसे गाइड करना, यही बहुत बड़ी बात होगी। तो दोस्तों अगर ऐसा कुछ सीन होता है तो देखने में सही में मजा आ जाएगा कि वाकई थॉर की बड़ी बहन आगे उसे बता रही कि कैसे गॉर को डिफीट किया जाए और यहाँ पे हेला कैसे बची है, उसके बाद उसका क्या होगा, मे भी ये सब मूवी में रिवील होगा। लेकिन अगर हम लोग एक प्लॉट लाइन की बात करें तो यहाँ पे ये इंडिकेशन तो जरूर है कि यहाँ पे हेला का कैमियो होगा और थॉर के साथ रहेगी, ना कि थॉर के दुश्मन बनके। लेकिन ऑल टुगेदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिरकार यहाँ पे इन टोटल कितने कैरेक्टर्स को रखा जा रहा है मूवी में। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 वर्जन के हम लोग को थॉर दिखाई दे रहे हैं और अगर मल्टीवर्स से थॉर आ गया तो यहाँ पे और कैमियोज हो जाएंगे। और मेरे दूसरे वर्जन से मतलब है जेन फॉस्टर का। ऊपर से यहाँ पे कहा जा रहा है हरकुलिस आ रहा है और यहाँ पे एक और कैरेक्टर जिसका नाम है जोइस वो भी आ रहा है। यानी इन टोटल इतने कैरेक्टर्स का कैमियो हो रहा है। ये मूवी भी ऑलमोस्ट 3 घंटे की जाएगी, जैसे कि कहा जा रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के साथ हो रहा है। क्योंकि दोस्तों उसका अगर हम लोग बात करें अर्ली कट की तो ऑलमोस्ट 3 घंटे की है। तो यहाँ पे अगर थॉर के केस में भी ऐसा हो गया तो मजा आ जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों थॉर के कुछ पुराने कैरेक्टर्स का भी कैमियो और दिखाया जा रहा है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें वैल्करीन की तो यहाँ पे उनकी एक्टर का कहना है कि उनके पास कुछ ऐसी पावर्स है जो कि अभी ऑडियंस देखी नहीं है। तो यहाँ पे थॉर 4 में उस पावर्स का पता चलेगा। और यहाँ पे अगर थॉर अर्थ पे आ गया तो अपने दोस्त हल्क से मिले बिना कैसे जा सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर फाइनल बैटल अर्थ की एसगार्ड पे होगी तो यहाँ पे कुछ एवेंजर्स आ सकते हैं। हालांकि स्पाइडरमैन का कैमियो काफी मुश्किल लग रहा है, वो इतनी जल्दी वहां नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन हाँ हल्क तो पहुंच सकता है। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक टीम को तो भूल नहीं सकते, उनका भी काफी मेजर रोल है, जो की है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। क्योंकि दोस्तों आप लोग को याद होगा एवेंजर्स एंड गेम में क्या हुआ था, थॉर की जर्नी की शुरुआत उन्हीं के साथ हुई थी। तो यहाँ पे मूवी में वो रहेंगे और यहाँ पे वॉल्यूम 3 में यहाँ पे थॉर भी उनके साथ रहेगा। यानी दोस्तों ऑल टुगेदर ये दोनों मूवी जो है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि थॉर की जो एंडिंग होती है वो वॉल्यूम 3 की स्टोरी को किस तरफ ले जाती है और क्या यहाँ पे कोई ऐसा पोस्ट क्रेडिट सीन होगा
जो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा उस मूवी से, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पे चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका ट्रेलर कब हम लोग को देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे जैसा कि इसका नाम है लव एंड थंडर, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे के दिन इसका हम लोग को पहला टीजर ट्रेलर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों पहले ही टीजर ट्रेलर में रिवील हो जाएगा कि यहाँ पे गॉड द गॉड बुचर का लुक कैसा है, जो कि प्ले कर रहे हैं क्रिश्चियन बेल। और यहाँ पे दोस्तों जैसा कि हम सब लोग समझते हैं जो पहला टीजर ट्रेलर होता है उसमें इतना डिटेल से नहीं दिखाया जाता कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन जब से हम लोग ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का टीजर ट्रेलर देखा है तब से हम लोग समझ गए कि थॉर की हाइप बढ़ाने के लिए भी यहाँ पे बहुत कुछ रिवील करना पड़ेगा। तो मे भी आगे जाके हम लोग को हो सकता है पहले टीजर ट्रेलर में ही गॉर का भी लुक दिखाई दे, थॉर के वेरिएंट्स का भी लुक दिखाई दे, अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें लोकी के केमियो की, तो अगर उनका केमियो है जो कि होना ही चाहिए, तो शायद आगे जाके वो हम लोग को मेन ट्रेलर या फिर दूसरे ट्रेलर में हम लोग को दिखाई देंगे। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे हम लोग को कहा जा रहा है कि बेटा रे बिल का अगर यहाँ पे केमियो होगा तो ज़्यादा समय का नहीं होगा, क्योंकि आगे जाके उसकी हम लोग को टीवी सीरीज देखने को मिलने वाली है। आप लोग तो जानते हैं ना मार्वल स्टूडियोज क्या कर रहा है, यहाँ पे कोई भी नए कैरेक्टर्स को ले आ रहा है, उसके बाद उसकी टीवी सीरीज निकाल दे रहा है, जो कि दोस्तों एक तरीके से अच्छी बात है। क्योंकि अगर दोस्तों हम लोग बेटा रे बिल की स्टोरी समझेंगे, उसकी भी स्टोरी काफी डिटेल में दिखाई गई है कि कैसे एक आदमी इतना पावरफुल बना, उसके बाद वो कैसे अपने प्लैनेट से चला गया दूसरे प्लैनेट का पता लगाने। और यहाँ पे दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि अगर इसकी टीवी सीरीज देखने को मिलती है तो यहाँ पे हम लोग को और भी पास्ट दिखाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसका कनेक्शन एक और कैरेक्टर से है जिसका केमियो हम लोग को लोकी की टीवी सीरीज में देखने को मिला था, जो कि है लेडी सिफ। वो काफी टाइम तक बेटा रे बिल के साथ टीम अप हुई थी और अभी तक हम लोग ने उसे थॉर रैग्नारॉक में नहीं देखा था। तो आगे जाके ये रिवील हो जाएगा अगर वो कहीं चली गई है तो क्या वो सही में बेटा रे बिल के साथ है। बीते कुछ दिनों में काफी चीजें रिवील हुई है, लेकिन अभी तक इसका एग्जैक्ट एंडिंग नहीं पता चला है कि थॉर के साथ क्या होगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जेन फॉस्टर नई थॉर बन जाएगी और हो सकता है उसके पास एक म्योनर भी आ जाए जो कि पहले से ब्रोकन है। लेकिन ऑल टुगेदर यहाँ पे थॉर की लाइफ उसे कहाँ तक ले जाएगी, क्या वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ आगे बढ़ जाएगा? क्योंकि दोस्तों आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो के जाने के बाद यहाँ पे ऑडियंस के पास अब 3 मेजर एवेंजर बचे हैं, जो कि है हॉकाई, उसके बाद हल्क और थॉर। और यहाँ पे ऑडियंस को थॉर से सबसे ज्यादा उम्मीद है कि हाँ वो टिका रहना चाहिए आने वाली जितनी भी एवेंजर्स मूवी आती है। यहाँ पे क्रिस हेम्सवर्थ ने पहले रिवील किया है कि जब तक उनको मौका मिलेगा तब तक वो थॉर का रोल प्ले करते रहेंगे। तो ये बात एक तरीके से दोनों के लिए अच्छी है, लेकिन ऑल टुगेदर यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे थॉर हम लोग को आगे जाके एवेंजर 5 मूवी में किस वर्जन का दिखाई देता है। क्योंकि कहा जा रहा है कि एंड में हम लोग को काफी पावरफुल वर्जन का थॉर दिखाई देगा, इसके पास कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि गैलेक्टस को डिफीट करने में उसकी हेल्प कर सकती हैं। बस हम लोग को ट्रेलर का वेट करना है और देखना है कि आगे जाके हम लोग के लिए क्या सरप्राइज रहता है। तो दोस्तों ये थे एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी थॉर लव एंड थंडर से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।